हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बताने जा रहे हैं आपका ये गैस पेपर और फिजिकल केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ था हमारा बेस्ट वाला हुआ था, और मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे वो सारे के सारे आ गए थे आपके एग्जाम में। तो जरूर जरूर बताना कि भाई किस किस का मतलब जो पेपर है वो अच्छा हुआ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएं वो पढ़े या नहीं पढ़े। ठीक है, तो ये आपको कमेंट में बताना है। अब बात करते हैं हमारी इस गैस पेपर की। और आपको बता देता हूँ कि भाई अगर आपके पास कुछ भी मटेरियल नहीं है तो जल्दी से जल्दी हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स है, वो जल्दी से लें और अच्छी तरीके से पढ़ाई करें और एग्जाम की तैयारी करें। और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से मेहनत करता रहूँगा, क्योंकि आपको पता है कि 5 सालों के जो पेपर आते हैं, सभी यूनिवर्सिटी के जो पेपर मेरे पास हैं, क्योंकि बच्चों ने मेरे को भेजा है और उनको एनालिसिस करता हूँ। बहुत मेहनत करना पड़ता है तब जाके ये वीडियो तैयार होता है। आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो भाई एक लाइक तो आपका बनता है। अगर नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पे डिपेंडेंट करता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं ये सोचूं कि भाई किसी तरह से आपका ये पेपर है जो अच्छा हो जाए। तो इसी बेस पे हम आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा है एमएससी प्रीवियस सेमेस्टर फेस्ट और सेकंड दोनों के लिए रहेगा। तो भाई यहाँ पे यूनिट फेस्ट है, और हम अब मोस्टली जो मैं लेके चला हूँ ना, ये सेमेस्टर फेस्ट के लिए ही लेके चला हूँ। तो यूनिट फेस्ट आपकी जो है क्वांटम केमिस्ट्री से, उससे क्वेश्चन बनते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर द ऑपरेटर्स। अब हमने जो हार्मोनिक ऑसिलेटर और ऑपरेटर वाला जो लेडर ऑपरेटर वो सारा का सारा पढ़ा। तो इसमें ये पूछा है कि व्हाट आर द ऑपरेटर एक्सप्लेन। तो यहाँ पे आपको जो ऑपरेटर है, अरे ऑपरेटर नहीं जानते हैं क्या, आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू वाले ऑपरेटर, वो तो अलग क्वेश्चन है, लेकिन उस किस टाइप में ऑपरेटर का ये क्वेश्चन और बनता है। ठीक है, तो व्हाट आर द ऑपरेटर्स एक्सप्लेन विथ टू सुटेबल एग्जांपल, कि भाई ऑपरेटर क्या होता है उसको पूरा एक्सप्लेन करना है आपको, और उसके साथ में आपको 2 एग्जांपल बता देना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आता है ये आपके 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नंबर आपके कंफर्म होना चाहिए। किसी यूनिवर्सिटी की क्या करते हैं, वो 3 नंबर के भी दे देते हैं यहाँ पे। तो 5 और 3 का जो रेशियो है वो लेके आपको चलना है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू इन शॉर्ट। बड़ा मजेदार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो ये जो क्वेश्चन है ये 100%, क्या बोला मैंने, 100% आने की संभावना है। इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लो, अभी के अभी नोट कर लो यार, पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, वो सारा का सारा पेपर आता है और सभी का पेपर अच्छा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, वो है तीसरा कि डिस्कस। डिस्कस का मतलब क्या होता है कि इसको विवरण करना है। डिस्कस सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन टू ए रिजिड रोटेटर। तो यहाँ पे आपको बतानी है श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन है वो किसके लिए बतानी है, वो है आपकी रिजिड रोटेटर। रिजिड रोटेटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर यूनिवर्सिटी, हर एग्जाम, हर पेपर में ये पूछा गया है। तो भाई साहब इस क्वेश्चन को आप 200% मान के चलना। रिजिड रोटेटर, ये एक रिजिड रोटेटर हो गया, एक 1D बॉक्स हो गया, 3D बॉक्स हो गया, ये 3-4 क्वेश्चन क्या होते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये आपको आना जरूरी है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन होती है। तो आपको श्रोडिंगर इक्वेशन है जो एक्सप्लेन करना आना चाहिए। और आपको पता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन का मैंने वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। चलिए अब आगे जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है, कि व्हाट इज ए वेव इक्वेशन। क्या है, व्हाट इज ए वेव इक्वेशन, कि भाई वेव इक्वेशन क्या होती है वो बतानी है। और डेराइव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो यहाँ पे वेव इक्वेशन बतानी है, प्लस में आपको यहाँ पे डेराइव करनी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो क्वेश्चन बनते हैं, 1D बॉक्स के लिए बनते हैं, 3D बॉक्स के लिए बनते हैं, और रिजिड रोटेटर के। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों आप लोग अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट मान के चलना, और इनको तैयार कर लो अभी के अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कि आपको पूछा है कि राइट द 4 मेजर पोस्टुलेट। क्या है, राइट द 4 मेजर पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड एक्सप्लेन देम ब्रीफली। अब क्या हुआ, जो अपने पोस्टुलेट है, तो यहाँ पे आपको जो बड़े वाले पोस्टुलेट है वो आपको 4 पोस्टुलेट पूछा गया है। तो ये
यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये 5 या 3 नंबर के पूछे जाएंगे, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट आपका श्रोडिंगर इक्वेशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1D बॉक्स, 3D बॉक्स, रिजिड रोटेटर, इन क्वेश्चनों को प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप लोग पढ़ ले भाई, पढ़ लें श्रोडिंगर इक्वेशन को अब के अब, और इसको दिमाग में फिट कर लो, और ये 100% आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अब मैं अगला जो यूनिट है हमारी सेकंड, उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप सबसे पहले आप क्या करोगे, इनका पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप नोट करोगे और याद करोगे, और यही क्वेश्चन पढ़ के चले जाना है। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को नोट कर लो आप जल्दी से। तो अब बात करते हैं हमारी यूनिट सेकंड की। ठीक है, तो इनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हीं को नोट करना है जी आपको। ठीक है, तो क्या है देखो, यहाँ पे पूछा गया राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन फर्स्ट ऑर्डर एंड नॉन डिजेनरेट पेट्रिब्यूशन थ्योरी। तो यहाँ पे आपको बताना है डिटेल से कि नोट किसके ऊपर, फर्स्ट ऑर्डर एंड नॉन डिजेनरेट पेट्रिब्यूशन थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आपका ये है इंट्रोड्यूस एक्सटेंडेड हैकेल्स थ्योरी। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो आपको इंट्रोड्यूस करवानी है आपकी हैकेल्स थ्योरी है ना, वो बतानी है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो जो 1,3-ब्यूटाडाइन वाला है वो भी आपको आना चाहिए। हैकेल्स थ्योरी में क्या होता है, किस तरह से, वो सारी की सारी सेकुलर इक्वेशन वगैरह वो बतानी है आपको। उसके बाद में हम क्वेश्चन थर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो राइट एंड नोट ऑन वेरिएशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ये जो एक लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल होता है, एक हमारा ये भी है जो इसके ऊपर नोट बताना आपको, और ये भी आपको 100% आने वाला जो क्वेश्चन है, तो इनको आप नोट कर लो अभी के अभी। ठीक है, अब उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है वो क्या है वो समझो कि डिस्क्राइब एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए, कोणीय संवेग आपने पढ़ा है। तो डिस्क्राइब एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इन ब्रीफ। तो यहाँ पे आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है किसके ब्रीफ में, ऑपरेटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लें अभी के अभी। उसके बाद में जो हमारा जो क्वेश्चन आता है पांचवा, वो छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको आना जरूरी है। तो डिस्क्राइब ए पेट्रिब्यूशन मेथड। तो यहाँ पे जो पेट्रिब्यूशन मेथड है वो क्या होता है वो पूछा गया है, तो ये आपको आना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में 6 क्वेश्चन देखो क्या है कि राइट ए डिटेल नोट ऑन आइगन वैल्यू। अब देखो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो यूनिट है आपकी, उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है कि राइट ए डिटेल नोट ऑन आइगन वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आइगन वैल्यू बताती है किसके लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए, इंक्लूडिंग इनके साथ में शामिल करना है आपको आइगन फंक्शन को ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो आइगन फंक्शन भी बताना है, आइगन वैल्यू भी बतानी है, किसके लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट करो और इनकी तैयारी करो। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो हमारी यूनिट थर्ड है उनकी ओर बढ़ते हैं। तो भाई अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो यार, क्योंकि आपको पता है कि कितनी परेशानी होती है, इनको पहले एनालिसिस करो फिर लिखो, तो ये तो आपका काम है। टारगेट है अब की बार लाइक, जो भी आएगा वो लाइक करके जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है यूनिट थर्ड उसकी ओर हम बढ़ते हैं, तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग सभी के सभी। तो अब बात करते हैं हम यूनिट थर्ड की। ठीक है, देखो क्या है पहला इसका क्वेश्चन वो देखो। तो व्हाट इज फ्यूगिसिटी एंड हाउ इज इट डिटरमाइंड। तो भाई फ्यूगिसिटी का मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, फ्यूगिसिटी का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपको डिटरमाइन करना आना चाहिए क्या होती है फ्यूगिसिटी। तो वो पूरी की पूरी मैंने एक लेक्चर करवा रखा है, तो जाइए वो देखिए। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान लेना इसको, 100% आने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखो क्या है, अप्लाई एंगुलर मोमेंटम टू एक्सप्लेन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आपका अगर दूसरा सिलेबस है तो आप बोलोगे सर एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ पे सिलेबस सभी का लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका 100% आने वाला क्वेश्चन है जी। तो इन क्वेश्चन को भी आप इम्पोर्टेंट मान लो और अभी नोट कर लो यार, जस्ट जाओ और करो यार, और याद करो इनको। ठीक है, उसके बाद में वीडियो के बाद भी जाना, अभी चले जाना, फिर अगला क्वेश्चन क्या देख पाओगे।
अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, व्हाट आर द पार्शियल मोलर क्वांटिटीज, एक्सप्लेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेशन। तो भाई साहब यहाँ पे ये 100% आने की संभावना है। एक आपका यहाँ पे पार्शियल मोलर एनर्जी वाला भी है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वांटिटीज वाला तो है ही, तो करना तो हमें ही है, ठीक है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन देखो, तो डिस्क्राइब रोजोवन आइडिया अबाउट डिस्क्राइब दीज कंपोनेंट सिस्टम। तो यहाँ पे इसके कोडिंग बताना रोजोवन आइडिया, ठीक है। तो ये आपके अगर थोड़ा सा क्या है अलग सिलेबस का ये क्वेश्चन, तो आप ऐसे मत सोचना कि ये हमारे सिलेबस में है, नहीं, लेकिन अलग में, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, ब्रीफली एक्सप्लेन द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइज्ड एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो मेजर कॉन्सेप्ट है जो जनरलाइज्ड किया गया है एंगुलर मोमेंटम का, वो क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी का थोड़ा सिलेबस अलग है, तो उनके बेस पे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो इन क्वेश्चनों को भी आप नोट कर लो, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इनको नोट करो और स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से कर लो भाई, सभी के सभी। तो हो गया थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। तो जो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब थ्योरी के अकॉर्डिंग, मतलब इसको करना है किसको, होमोजीनियस को डिस्क्राइब। तो यहाँ पे ये 100% आने वाला क्वेश्चन है जी आपके एग्जाम के अंदर। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है वो देखो, तो डेराइव रिएक्शंस काइनेटिक्स ऑफ थर्मल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। तो भाई साहब इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आने वाला ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे दोनों के बीच में है ना आपको थर्मल जो काइनेटिक रिएक्शन वो बतानी है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारा डेराइव रिएक्शन काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे बतानी है आपको फोटोकेमिकल रिएक्शन, और यहाँ पे बतानी है थर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में, और यहाँ पे किसके बीच में, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन के बीच में। तो यहाँ पे दोनों के दोनों ये क्वेश्चन है जहाँ पे आपको देने वाले हैं 10 नंबर। ये दोनों क्वेश्चन आपको 10 नंबर देने वाले हैं भाई साहब, इन दोनों को रट लो अच्छे से। उसके बाद में आपकी बड़ी मजेदार चीज आती है, डिस्कस इन डिटेल बोस आइंस्टीन, बोस, अरे भाई बोस आ गया आपका। तो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स एंड इट हाउ इट इज अप्लाइड टू हीलियम। तो हीलियम के लिए यहाँ पे किस तरह से आप बोस आइंस्टीन जो इक्वेशन है इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपको डिस्कस करना है। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन क्या है वो देखिए, तो डिस्कस इन डिटेल थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी 100% आने की संभावना है। तो ये यहाँ का आज का ये गेस पेपर था आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का, और इनको अच्छी तरीके से नोट करो और इनको याद करो अगर आपके पास में टाइम है। आप कई बच्चों के कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारी एग्जाम बहुत टाइम बाद में, लेकिन इन क्वेश्चनों को आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट क्यों ना हो, इन क्वेश्चनों को नोट कर लो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इनके अलावा और कुछ नहीं आएगा। इन क्वेश्चनों को नोट कर लो जो आपके अच्छे स्कोर कर पाए, 80% से ऊपर स्कोर ये आपको लाने में मददगार होंगे। तो भाई साहब आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करना न भूलें, लाइक करें, शेयर करें। भाई साहब अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो यार इतनी मेहनत करते हैं आप लोग, इतना तो कर भी सकते हो, कहीं ऐसे निकल जाते हैं वो नहीं होना चाहिए। तो अब थोड़ा सपोर्ट करो हमें, और आगे इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास में लगा सकूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, ओके धन्यवाद।